More news coming in. Two Punjab grenade attackers stand arrested. The attackers in question, Zishan Shahzad, have been arrested. Accused Shahzad is a Pakistan-based terrorist. Pro-Khalistan group linked to the grenade attack. Punjab police probed the Babbar Khalsa links as well. Cops say the attack aimed at communal flare-up. Grenade attack on Punjab BJP Neta in Jalandhar that was reported. In fact, a Babbar Khalsa link is what is being looked at right now. The attack, cops say, aimed at a communal flare-up. ये एक बहुत मेजर एक इंसिडेंट था जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने किया और जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी और इसमें जो बीकेआई के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। हमारी टीमें हमने जैसा कि मैंने बताया कि 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो ऑटो रिक्शा इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। कल रात को एक ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी के जो नेता हैं सीनियर लीडर हैं मनोरंजन कालिया के घर और अब पंजाब पुलिस ने क्लेम किया है कि ये केस क्रैक कर लिया गया है। पूरा थ्योरी जो है उसको अनर्थ किया गया है, दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है और उसमें जो ई रिक्शा यूज हुआ था जिसपे वो आए थे ग्रेनेड लॉब करने सस्पेक्ट, उसको भी रिकवर कर लिया गया। लेकिन बड़ी थ्योरी जो आज स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताई है कि इसमें ज़ीशान अख्तर थे और जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं जो भट्टी शहजाद भट्टी हैं वो हैं और खास करके आपको बता दें कि ज़ीशान अख्तर वही हैं जो मोस्ट वांटेड हैं बाबा सदीकी हत्याकांड में। तो इस पे क्या रिएक्शन है, हमारे साथ है मनोरंजन कालिया हैं जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था कल रात को। काली साहब, कल रात को अटैक हुआ और पंजाब पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में और बोला है कि ज़ीशान अख्तर जो कि बाबा सदीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है और वो भाग गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है जो भट्टी है जिसने पीछे अमृतसर रूरल के एरिया में भी ग्रेनेड लॉबिंग कराई थी, उनका हाथ है और ये लोग 2 लोग जो हैं पकड़े भी गए हैं इसमें और वो कॉन्फिस्केट भी किया गया जो ई रिक्शा है। तो इतनी बड़ी साजिश और ये भी बोला गया ये क्रॉस बॉर्डर साजिश हुई है, पाकिस्तान से प्लान हुई है आपके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, अगर पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये पाकिस्तान से साजिश है, ठीक है, अच्छा है कि भाई अब जो है कि भाई पुलिस जो है ये काम करे। लेकिन जो पहले थ्योरी आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी यहाँ से आई आम आदमी पार्टी की, तो अब ये सेकंड थ्योरी आई है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं महेंद्र भगत, उन्होंने ही कहा कि ये इस पे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इन्वॉल्व है क्योंकि ज़ीशान और लॉरेंस कनेक्टेड है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि भी अब जो है वो पाकिस्तान से आ रही है कि भी वो व्यक्ति उनके कनेक्शन वहाँ डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई जो पुलिस कह रही है हम तो मान रहे हैं, ये देखो पंजाब में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए पूरी तरह से। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको मेंटेन करे और जो है पंजाब में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कल साहब, लगातार हमने देखा पुलिस स्टेशन पे भी अटैक हुए, पुलिस चौकियों पे हुए, अमृतसर में एक मंदिर पे हुआ, फिर आपके ऊपर हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है पंजाब में, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अब 14 ब्लास्ट हुए हैं, ये मतलब जो अटैक्स हुए हैं 14 हुए हैं, तो यह क्या ये सभी वो उनके अकाउंट में ही है जो अब जो एक्सपोज हुआ है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बाकी जो पुलिस कह रही है मैं तो ठीक है गया, उनकी जो जांच है वो करें, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन है कि हम तो कहेंगे कि भाई पंजाब पुलिस सक्सेसफुल हो, इसमें कामयाब हो कि भाई लॉ एंड सिचुएशन बेटर हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरफियरेंस है, जिस ढंग से कमांड स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ मैं तो कहूँगा पुलिस का। तो ये जो है कि भाई आज की जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसको चाहिए कि भी इसमें इंटरफेरेंस कम करे, तो पुलिस अपना पूरी तरह काम करे मुस्तैदी के साथ। हाँ, तो जो स्पेशल डीजी शुक्ला उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वहाँ से थ्रू रिमूव हुई है, सेंट्रल एजेंसी के साथ भी वो इन टच है, तो ये हाई प्रोफाइल मामला है। तो आपने सिक्योरिटी कवर के लिए बोला है या आपको बोला है इन्होंने कि आपको सिक्योरिटी कवर देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं अपने लिए
किसी सिक्योरिटी के लिए मैं नहीं कहने वाला। ये तो स्टेट ने देखना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है कि थ्रेट परसेप्शन कितना है और कितनी सिक्योरिटी चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, वो जहाँ देखते हैं। ठीक है। I'm going straight across to my colleague Kamal for more on that big story that she's tracking. It's a very startling and worrying revelation made by the Punjab police, but they were investigating this along exactly these lines, an involvement of the Babbar Khalsa group, the terrorists from Pakistan. Kamal, break this down for us. What are you picking up about these accused? Who exactly are they? What have they done in the past? What about the fact that they're history sheeters? What more can you tell us? Well, the police has been very tight-lipped about the profile of those two who have been arrested by Punjab police. But what is very clear is that this is a Pakistan ISI conspiracy. It also points towards Shehzad Bhatti, who's been a gangster. There have been grenades which have been hurled at a YouTuber in Jalandhar, then in Amritsar rural also. Thereafter, we've seen several of his videos really come out on social media where he has claimed grenade attacks. Meanwhile, Shehzad, there is also Zishan Akhtar, who's a close aide of Lawrence Bishnoi, who's behind or who's not just the co-conspirator but also the main mastermind of such an attack. So this is obviously a very, very ominous sign, specifically coming at a time that over a dozen attacks have happened in the past 6 months or so, and there has been a lot of scrutiny as to why Punjab, being a border state, again there is an attempt to disrupt communal harmony of sorts. So all this is being right now, but whatever Punjab police has done is, the first clue came in from the CCTV footage. There was this e-rickshaw. We do not know whether the e-rickshaw driver has been arrested, but the recovery of the e-rickshaw has definitely been done. The other is, what our sources indicate to us is that there's one accused who's still at large while the two are being interrogated by Punjab police. So very, very clear that there are terror gangster networks which are at play in Punjab. Be it this particular case, the earlier we've seen the temple being attacked in Amritsar. So all this is really happening. There are questions being raised on law and order, especially by the opposition parties. But when it boils down to how gangsters freely operate in Punjab, carrying out dozen terror attacks or grenade attacks, as we can say, the only saving grace is that in the past attacks also we've not seen any sort of injury taking place. But remember, these attacks itself points out that they have the capacity and wherewithal to carry out not just damage but loss of lives also. But at this point of time, Punjab police says situation is under control, that they're carrying out their particular investigation, several raids being carried out to find out other conspirators in the case. But definitely, as far as Zishan Akhtar is concerned, who's been involved in Baba Siddiqui case, as well as Shehzad Bhatti, these are two men who are at large, who are abroad. And this is where what we know is things get complicated, because they're looking at small fish who are willing to carry out attacks in lieu of money. So this is being earthed at this point of time. Meanwhile, they're not ruling out the BKI role. We've seen, at least in the past instances, there are the KZF has claimed responsibility. We've seen in the past that there have been other groups, including Lawrence Bishnoi, who have been behind it. So this is a very ominous sign, Sneha, and this is a much worrying sign. Meanwhile, Punjab police has claimed not only have they solved the case in 12 hours, they've also said they have actually solved most of the grenade attacks taking place in Punjab.